सोचते हैं अच्छा हाँ अब ना पहले हम सिगरेट पीते थे, अब हम सिगरेट नहीं, अब हम थोड़ा अच्छे हो गए, Some people मसीह में आके ना हम थोड़ा अच्छे हो गए। Oh, earlier we used to smoke, now we don't smoke, now we become a little better. अरे आपके आदमिक जो एडमिक स्वभाव है परमेश्वर ने उसको क्रूस पर क्रूसिफाई कर दिया और एक नया क्रिएशन, एक नई सृष्टि का मतलब क्या है भाई? Christ crucified that Adamic nature on the cross and He's given you a new nature. What is this new अच्छा creation? एक बात बताओ मुझे, अगर आपका घर है If you have a new house, if you have और a house आपने आगे की थोड़ा बालकनी तोड़ी and you broke the balcony और थोड़ा बड़ा कर दिया उसको, and you extended the balcony या तो आपने घर में पेंट करा दिया, थोड़ा गंदा और कहता व्हाइट पेंट करा दिया, and you did some renovation और आप कह रहे हो देखो मैंने नया घर लिया and you है, say, see, I have a new house, I bought a new house. क्या वो नया घर है? Is that a new house? नहीं, No, वो नया घर नहीं है, that's not a new house. वो रिफर्ब, मतलब वो समझ रहे हो ना क्या है? नई मरम्मत कर दी, पेंट वेंट कर दिया, यही धर्म करने की कोशिश कर रहा है, पेंट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को बाहर से। This is what religion is trying to do. It's trying to paint people from the outside. इसीलिए यीशु मसीह ने सदूसियों से कहा कपटियों तुम उन कब्रों की तरफ से हो जो बाहर से तो वाइट वॉश्ड है, अंदर से सड़े हुए हो तुम। That's why Jesus told the Pharisees, you hypocrites, you are like those graves which are whitewashed on the outside but you're rotten inside. नई सृष्टि का मतलब नई सृष्टि भाई, A new creation means a new creation. एंड एक बाइबल का जो वर्जन है उसमें ऐसा लिखा है अ स्पीशीज दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। बाइबल का एक अनुवाद ऐसा कहता है कि ऐसी प्रजाति जो आज से पहले पृथ्वी पर थी ही नहीं। क्या आप जानते हो आप एक नई प्रजाति हो? Do you know you are a new species? मसीह का मतलब ये है भाई, This is what it means to be a Christian. बाहर से हम वैसे ही दिखते हैं, Outside, externally we look the same. अंदर सब कुछ बदल चुका है। Inside everything is changed. आप जानते हो जो मसीह है, जो असली में मसीह है, मैं धार्मिक क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो उसने नया जन्म पाया मसीह ने, हर एक जो मनुष्य है उसके अंदर एक आत्मा रहती है। जो मसीह लोग हैं उनके अंदर दो आत्माएं रहती हैं, उनकी आत्मा और पवित्र आत्मा। I am not talking about a religious Christian, but I'm saying everyone who is a born again believer, everybody else has one spirit in them, but every born again believer has two spirits, their own spirit and the Holy Spirit living inside of them. Amen? इस बात को आपको समझना है। This is what you need to understand. आपको सुसमाचार को आज प्रार्थना करो, एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। Come on, pray with me. Holy Spirit, open up my understanding that I may understand the mystery of the gospel. Amen? So जब तक हम आदम में थे, As long as we were in Christ, जो आदम के साथ था हमारे साथ था। whatever happened to Adam happened to us when we were in Adam. तो इस रेस में हमें मरना जरूरी था। So in that race we had to die. I don't know, इस सीरीज को महीनों ले जा सकते हैं क्योंकि इतना कुछ मीट है इसके अंदर। We can take this series into months. There's so much meat here. आप जानते हैं इसीलिए बपतिस्मा जो है This is वो why. आदम, जो पुराना आदम है उसकी मृत्यु को दर्शाता है। This is why baptism represents the death of the old Adam. ध्यान से सुनिए, आप कैसे आए? How were you You born? came through the water. You were born. आप पानी के साथ पैदा हुए, पानी में से पैदा हुए. कहते हैं ना वाटर ब्रोक। Yeah. आप वूम में जब थे, आप गर्भ में जब थे तो किससे घिरे हुए थे? पानी से। When you were in the womb, you were surrounded by water. You came submerged in water. The last Adam died submerged in water. जब आपका जन्म हुआ तो पानी में आप थे और जो आखिरी आदम मरा वो पानी में मरा. अगर आप इस बात को समझ सकें, जो पानी का बपतिस्मा है वो मृत्यु का बपतिस्मा है, पहले आदम की मृत्यु का। The baptism of water is the baptism of death of the first Adam. यीशु मसीह पहले आदम के साथ एक होकर आ गया। Jesus became one with the first Adam when he came. पाप का स्वभाव ले लिया, He put on the nature और of sin क्रूस पर जाकर मर गया। and went to the cross उसको and मरने died. की जरूरत नहीं थी, वो He परमेश्वर है। he had no need to die. He is God. मगर वो किसको मारना चाहता था? But who did he try to kill? पुराने आदम के स्वभाव को। He wanted to kill the old sin nature of Adam. पुराने आदम के स्वभाव को मरना जरूरी The था। old sin nature of Adam had to die. हालेलुया।
चलिए रोमियो 6 एक Romans मैं 6. सोच रहा था अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, बट अभी फ्लो आ रहा है तो लेट्स फ्लो। Come on. हालेलुया। रोमियो 6:1, Romans 6. अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगे इफ कि इसका मतलब ये जो सिखा रहे हैं इसका मतलब हम पाप करें, इसका मतलब आप सुसमाचार सिखा ही नहीं रहे हो। If you are not, if this allegation is not put on you that this means do we go and sin, that क्योंकि means ये you're not teaching gospel. एलिगेशन अपोस्टल पॉल के ऊपर भी लगा। Because the same allegation was also put on Apostle Paul. जब आप वो सुसमाचार प्रचार करोगे जो अपोस्टल पॉल ने करा तो आपके ऊपर भी एलिगेशन आएगा। When you preach the same gospel that Apostle Paul preached, you will also get the same allegation that he got. लोगों ने बोला होगा अच्छा मतलब अब अनुग्रह तो क्या हम पाप करें? People said, oh, now we have grace, so does that mean we go and sin? वो क्या कह रहा है देखो। What is he रोमियो saying? 6:1 जल्दी से लगाओ। Romans 6:1. सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? दूसरी आयत, कदापि नहीं। Certainly not. ये ध्यान से ये सुनिए। क्या जो लोग कहते हैं पवित्रता पवित्रता नहीं सिखाते, ध्यान से सुनो। इस वचन से असली पवित्रता में चलोगे आप लोग। All those who say you don't teach holiness, this is the verse that will teach you to walk in true holiness. जब हम पाप के लिए मर गए, When we died to sin, गुड न्यूज क्या है भाई? What गुड is the good न्यूज news? है कि आप मर चुके हो, ये गुड न्यूज है। the good news is you have died to sin. ओ पास्टर, ओ मैं इनसिक्योर हूँ, ओ पास्टर मैं ना ज्यादा नहीं हो गया, ओ पास्टर मैं, अरे वो पुराना आदम मर चुका है, तुम एक नई सृष्टि हो यीशु मसीह में। Oh, pastor, I feel insecure. I'm this and that. That old Adam has died. You have died to sin. You are a new creation in Christ. So your weaknesses died, आपकी your कमजोरियां मर addictions गई, died, आपकी your बुरी लतें मर limitations गई। died, it died with your old nature। आपकी बुरी आदतें, बुरी लतें, सब कुछ मर गई उस पुराने नेचर के साथ। Amen। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? When we have died to sin, how shall we live in it any longer? Verse 3, क्या तुम नहीं जानते, Or do you not know? जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. जैसे आपकी शुरुआत हुई थी पहले आदम की, वैसा ही अंत भी हुआ। पानी से घिरे हुए आप पैदा हुए, पानी से घिरे हुए आप वापस मर गए। As the first Adam was born, so the first Adam also died. You were born in water, you died in water. इसीलिए पानी का बपतिस्मा किस चीज का बपतिस्मा है? हाँ, किस चीज का? कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना है, क्यों लेना है? हमें तो नहीं पता, बस सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। अरे भैया, Many people जानो सुसमाचार को, जानो इस प्रकाशन को। जब पानी के अंदर जाते हो आप कहते हो अब मैं आदम से अलग हो चुका हूं, अब मैं पहले आदम में नहीं हूं, अब मैं मसीह यीशु में हूं और एक नई सृष्टि हूं। Many people say I want to be baptized, but they don't know why. But this means when you take the baptism of water, you disconnect yourself from the first Adam. Now you are a new creation in Christ. हालेलुया। जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है, जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, आप डांस करोगे अपने कमरे में। The day you find out how glorious the gospel is, you'll be dancing around in your room. अपोस्टल पॉल के पांव में, हाथों में, सब जगह जंजीरें भरी थी। वो कहता है आनंदित रहो। There were chains everywhere in Apostle Paul's body, and he says, "Be rejoice, I tell you." क्योंकि नया क्रिएशन डिप्रेस नहीं हो सकता। Because new creation cannot be depressed. आमीन। वापस लगाइए उसको, तीसरी आयत। हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो किस चीज का बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. बपतिस्मा केवल एक क्या है? घोषणा है। Baptism is a declaration. एक घोषणा है कि मैं, मेरा जो पुराना मनुष्य था वो मसीह के साथ एक होकर क्रूस पे चला गया और मर गया। That my old nature died with Christ on the cross. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं?
मसीह यीशु आया था पुरानी एडमिक रेस को खत्म करने Jesus had come to destroy the old Adamic race और एक नई प्रजाति को शुरू करने। and to start a new species on the earth, इसीलिए उसको क्या कहा गया? which is why he's उसको called कहा गया आखिरी आदम, the last Adam. नॉट सेकेंड एडम, दूसरा आदम नहीं। लास्ट आदम, यानी इसके बाद और कोई आदम आने वाला है That नहीं। means there is no other Adam that's coming after him. अब सुनो, Now here, जैसा पहले आदम के साथ जो हुआ whatever happened to the first Adam, वो सब हमारे साथ भी हुआ। it also happened with all of us. ऐसे ही जो Similarly, आखिरी आदम के साथ हुआ वो आपके और मेरे साथ भी होगा। Whatever happened to the last Adam will also happen to you and I. वो मर के जी उठा, बाइबल कहती है हम भी मर के जी उठेंगे। He died and was resurrected. Bible says we will also be resurrected. मृत्यु का, नरक का, अधलोक का, पाप का, शैतान का, नए क्रिएशन के ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। Death, hell, Hades, sin, Satan has no authority over the new creation. आमेन, हालेलुया। एक धर्मी जन नरक में नहीं जा सकता। A righteous man cannot go to hell. नरक के सांकले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि परमेश्वर की धार्मिकता को बांध के रख सके। The chains of hell are not so powerful to tie the righteousness of God. आमेन, हालेलुया। अरे जानो सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है। Get to know how powerful this बाइबल gospel कह is. रही है कब तक दूध पीते रहोगे? अभी तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था और The Bible is बताने के saying, लिए। till when will you keep drinking milk? By now you should have been teachers. आमेन, हालेलुया, ग्लोरी। चौथी आयत तक गई है। ध्यान से सुनो। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अरे भैया, Therefore we were buried with him through baptism into death. पास्टर जी हम चर्च तो आना चाहते हैं मगर बताओ हमें गाड़ा कहाँ जाएगा? अरे तुम्हें गाड़ दिया गया है। Oh pastor, we want to come to church, but please tell us where are we going to be buried? You have already been buried. अरे सुसमाचार समझो, तुम पुराना मनुष्य गाड़ दिया परमेश्वर ने। Understand the gospel. The old man was buried in Christ. आपकी बाइबल में है ये लिखा? This is in your Bible, right? हाँ, क्या लिखा है? What does it say? उस मृत्यु का बपतिस्मा, ध्यान सुनो, जब भी पानी का बपतिस्मा लेते हो आज के बाद इस प्रकाशन को समझ जाना कि पानी के बपतिस्मे का मतलब क्या है। लोग कहते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, भाई कन्वर्ट नहीं कर रहे, मार रहे हैं। When you take the water baptism, understand what it means. मृत्यु का बपतिस्मा है। People say they are converting. They're not converting. That's death. That's the baptism of death. आमेन, मृत्यु का बपतिस्मा है भैया। कन्वर्ट किसको करेंगे? मार रहे हैं। It's the baptism of death. We're not converting. We are killing. मार रहे हैं और गाड़ रहे हैं। We are killing and burying. आमेन। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। Through that baptism of death, we were buried with him. ध्यान से सुनो, क्यों गाड़े गए? Why were we buried? आदम मर गया, The old Adam died. अब हम मसीह में हैं। Now we are in Christ. ताकि So that जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in the newness of life. हालेलुया। 5वीं आयत, 5th verse. मतलब ये राइचियसनेस की चीज तो ऐसी हम पूरी रोमन्स एक वर्स बाय वर्स जा सकते हैं, We can go verse by verse in this series. क्योंकि कोई और ऐसी पत्री नहीं जो धार्मिकता को ऐसे प्रकट करती है जैसे रोमियो की पत्री। There is no other letter that presents righteousness in this way. अब ध्यान सुनिए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए यानी एक हो गए, For if we have been united together in the likeness of his death, if we were made one with him, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे
या एक हो जाएंगे। Certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, will be one with him in resurrection. ओ पास्टर, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। मैं बताता हूँ, जो मसीह के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। Oh pastor, we don't know what's going to happen in the future. I'm telling you, whatever happened to Christ will happen to you also. आमेन। Amen. यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, परमेश्वर कहता है, दाऊद इस भजन को बोलता है कि तू अपने धर्मी जन को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। David says that you will not let the righteous rot in Hades. अगर आज भी डरते हो कि नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, क्योंकि नहीं जानते कि आप मसीह में हो और सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हो। If you are still afraid that I'll go to hell is because you do not know that you are righteous, wholly made righteous in Christ. आमेन। आज हमारे जीवन का आधार ये नहीं है और हम पवित्र जीवन जिए कि हम नरक में ना चले जाएं। अरे नहीं। The foundation of our life is not, oh, let us live a holy life, otherwise we'll go to hell. No. Christianity is not trying to escape the fire. मसीहत आग से बचना नहीं है। Christianity is filled with fire. मसीहत आग से भरा होना है। Amen. Hallelujah. हम आग से भागने नहीं, वो कहता है वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। We are not running from the fire. His word says he makes his ministers flames of fire. हालेलुया। 6वीं आयत, क्योंकि हम जानते हैं Because we know कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, that our old nature, कौन सा था हमारा पुराना मनुष्य? which old nature? पहले आदम से जो पैदा, मैं पंजाबी, मैं From the गढ़वाली, first मैं Adam. बंगाली, भैया क्रूस पे चला गया, पंजाबी, बंगाली, गढ़वाली सब। Whatever Punjabi, Bengali, Gadwali you were is on the cross now. यही आज तक कई मसीह नहीं समझे। Many believers have not understood this till now. हमें लड़की चाहिए, Oh pastor, we want a girl, मगर अपने घराने की चाहिए। but we want from our own. अरे तुम्हारा घराना अब स्वर्ग का घराना Your है। household is now the household of heaven. आज भी पुराने आदम की तरह सोच रहे हो। Still you're thinking like the old एक Adam. व्यक्ति मेरे पास आया, One ये person. बहुत गलत बात है। He said, this is very आप सेवा कर रहे हैं, आप गढ़वाल से, आपको गढ़वाल में जाना चाहिए सेवा करने। You're serving, you're from Gadwal, you should go to Gadwal to serve. मैंने, किसने कहा मैं गढ़वाल से हूँ? I said, who said I'm from भाई Gadwal? मैं स्वर्ग से हूँ। I am from heaven. पुराना मनुष्य तो क्रूस पे जा चुका है। The old- आपकी पुरानी पहचान क्रूस पे जा चुकी है। The अब old बाइबल man is on the कहती है cross. तुम स्वर्ग के नागरिक हो। The old man is on the cross, the old identity is on the cross. The Bible says you are citizens of heaven. हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आते रहो। If you don't understand, it's okay, keep coming. इट्स ओके। मगर जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना ग्लोरियस है, But the day you find out how glorious the gospel is, क्योंकि हम जानते हैं, because पौलुस we कह know. रहे हैं हम जानते हैं। आज आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं? Today there's a question for you. Do you know? क्योंकि हम जानते हैं कि Because we know. हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। That our old nature was crucified with him on the cross. कई लोग कहते हैं यीशु हमारे लिए क्रूस में गया। हाँ, मगर यीशु अकेला नहीं गया क्रूस में। Some people say, oh, Jesus went to the cross. Yes, but he did not go alone. हम उसके साथ We मारे गए, were killed with him. हम उसके साथ गाड़े We were गए buried with him. और हम उसके साथ एक नए मनुष्यत्व के साथ जी उठे। And with a new nature, we, as a new species, we were resurrected. आप ध्यान से सुनो, केवल एक पवित्रता में चलो, पवित्रता में चलो, आप पाप के ऊपर कभी जय नहीं पा सकते। Just by saying, live in holiness, you can never have dominion over sin. परमेश्वर को एक प्रबंध करना पड़ा God had to make a provision कि आप पवित्रता में चलो। that you can walk in holiness. देखिए, हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। That the body of sin might be done away with. इस शरीर की बात नहीं कर रहा है, It's not talking about this और body. ये व्यर्थ हो जाता तो If this was gone, we would not be here. ये तो पवित्र आत्मा का देह है भाई। This is the वो body उस of Holy Spirit now. सिन नेचर की बात कर रहा है जो आपसे पाप कराता है। This is talking about the sin nature that makes you sin.
जब आप इस प्रकाशन में चलोगे, When you walk in this revelation, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। that I have died to sin. आप कभी गए हो डेड बॉडी के पास? Have you ever gone to a कोई dead बंदा body सिगरेट पी रहा है, डेड बॉडी को पिएगा? and someone is smoking and says to a dead body, "You want to क्या बोलेगी डेड बॉडी? What will the dead body say? आप ऑफिस में हो, You're in the office. सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं आपके बगल में, Everyone is आपके smoking ऑफिस में कोई इवेंट चल रहा है, वहां लोग शराब पी रहे There's हैं, an event, people are तो drinking. कहेगा पिएगा? They'll say, "Will you drink?" मगर आपका पुराना मनुष्य, But your old man is dead. पवित्रता विल पावर से नहीं आती, पवित्रता स्पिरिट पावर से आती है। Come on. Holiness does not come by willpower; it comes by the Spirit power. आमेन। पवित्रता इस प्रकाशन से आती है कि मेरा पुराना मनुष्य पाप के लिए मर चुका है। Holiness comes by this revelation that my old nature has died with Christ. आमेन, हालेलुया। सो हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। That our old man was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. जो कहते रहते हैं, All those who say, पास्टर अंकित सजवान पवित्रता के बारे में सुनाते, आज सीखो असली पवित्रता कैसे आती है। all those who say Pastor Ankit Sajwan does not teach about holiness, today learn how true holiness comes. बाबा प्रभु मैं पापी हूँ ऐसे कह के पवित्रता नहीं आती, बल्कि और पाप करोगे ये बोलोगे तो। Holiness does not come by saying, "Oh, I'm a sinner." You will sin more when you say that. क्योंकि अगर पापी हो Because तो पाप करोगे। if you're a sinner, you will sin. अगर मछली है तो तैरेगी, If it's a fish, अगर it will बंदर है swim. तो पेड़ में चढ़ेगा, If it's a monkey, it'll climb the trees. अगर उकाब है तो ऊंचाइयों पे उड़ेगा। If it's an eagle, it'll fly, soar high. ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर ने इब्राहिम को, जिसकी कोई संतान नहीं थी, नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया जातियों का पिता। God, पहले नाम बदला, प्रगटीकरण बाद में आया। God took Abram and made his name Abraham, which means a father of nations. First, he changed his name. The कैसे आया representation came later. उनका? सारा ये नहीं बोली प्रभु मैं बांझ हूँ, प्रभु मैं बांझ हूँ, ऐसे करके बच्चा नहीं आया उनका। Sarah wasn't saying, "Oh, I'm a barren, I'm a barren." This is प्रभु not ने how उसका she नाम बदल दिया, जातियों का पिता, जातियों की माँ। The father changed their name, the father of nations and the mother of nations. परमेश्वर ने आपका नाम बदल दिया, स्वभाव बदल दिया, बोला अब तू पापी नहीं, तू मेरी धार्मिकता है। पाप का तेरे ऊपर कोई दासत्व नहीं, कोई प्रभुता नहीं है। God has changed your name, He has changed your nature. He says you are righteous. Now there is no more dominion of sin over you. आमेन, हालेलुया। अब इस प्रकाशन से जी के देखो। Now live with जब this revelation. टेम्पटेशन आए When temptations come, तो अपने आप को बोलो आई एम डेड टू सिन, tell yourself, मैं मर चुका क्योंकि हूँ मेरा पाप के लिए. पुराना मनुष्य तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। My old nature was crucified with Christ. आमेन, कि आप पाप के दासत्व में ना रहो। That you would not be ये मैंने the slave सोचा था of थोड़ा sin. और अगले संडे बताएंगे, बट ठीक है, लेट मी फ्लो। हालेलुया। अब वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, Let us come back. वापस आ जाते हैं। दिक्कत पापों से नहीं है। The problem is not with sins. परमेश्वर को पापों से दिक्कत नहीं है, God does क्योंकि not have, पापों की क्षमा है। God does not have the problem with sins because there is forgiveness for sins. मगर जब तक पाप का वो स्वभाव मनुष्य के अंदर रहता, परमेश्वर माफ करता, वो करता रहता। परमेश्वर को रूट से उसको खत्म करना था। But as long as the sin nature abided in man, God would have forgiven, man would have sinned again. God would have forgiven, man would have sinned again. So God had to destroy that sin nature from the root. फिर से चलते हैं रोमन्स 5:19 में, रोमियो 5:19। हालेलुया। For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे। जैसे आप पंजाबी क्यों? Why are you Punjabi?
क्योंकि आपने पंजाबी घर में जन्म लिया। Because you were born in a Punjabi आपके पापा family. पंजाबी थे, आपके दादा पंजाबी थे, Your वो उनके dad- पापा पंजाबी थे, तो आप क्या होगे? आप बंगाली नहीं होगे, आप भी पंजाबी होगे। Your dad was Punjabi, his father was Punjabi. So, तो you also हमारा जब Punjabi. दादा पापी था तो उसने पापियों को ही जन्म दिया। So when our grandfather was a sinner, he also gave birth to sinners. मगर जो वो लीनिए जा रही है, क्या बोलेंगे उसको, जो वंश आ रहा है, परमेश्वर ने उस वंश में फुल स्टॉप लगाकर मुझे एक नया जन्म दे दिया और मैंने एक नए घराने में जन्म लिया। But God put a full stop on that lineage that was coming from Adam, and God disconnected me from it, gave me a birth in a new family, in a new household. आमेन। लास्ट एडम कौन है? यीशु। आखिरी तो आदम. जब मैं पहले आदम में था, When I was in the first Adam, मैं पहले आदम में कैसे आया? how did I come in first Adam? हाँ, कैसे आया पहले आदम में? बाय बर्थ, जन्म के जन्म द्वारा. लेने के द्वारा जन्म लिया। मैं दूसरे आदम के अंदर कैसे, मैं आखिरी आदम में कैसे आया? How did I come in the last Adam? बाय बर्थ। जन्म के द्वारा. Amen. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना मांस और लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। As many as have believed him, God gave them the right to be called the children of God, who are not born by the will of flesh, but by the will of God. हालेलुया। अगर आप समझ गए इस बात को If you कि understand मेरा वंश बदल चुका है, that my lineage has been changed. मेरा वंश बदल चुका My है, lineage has been changed. अब मैं परमेश्वर के घराने में मैंने जन्म लिया है। Now I am born of the household of God. इसीलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यानी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, That's why the Bible says all those who are born बाकी of आदम God. से उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने आदम बनाया और आदम से उत्पन्न हुए, मगर अब एक नई सृष्टि है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे इस संसार पे जय प्राप्त करते हैं। God made Adam and people were born from Adam, but now the Bible says those who are born of God, there are people that are born of God, and the Bible says they shall overcome the world. अगर आपको एक चीता दिखे, If you see a cheetah, अगर आप एक चीता देखो, चीता को चीता किसने बनाया? who made him a cheetah? हाँ, बर्थ, उसके उसने जन्म. जन्म लिया चीता की तरह। It was born like that. जब चीता की तरह जन्म लिया When it was born like a तो cheetah, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, it cannot climb. चीता की तरह भागेगा, It can run like क्योंकि a cheetah. चीता का स्वभाव उसके अंदर है। Because the nature of a cheetah is in it. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many people understand? हाँ, हालेलुया। ओह, आमीन। सोचो एक बड़ी बिल्ली है, Imagine there's a big cat. उसको ट्रेन किया जाए, क्या वो चीता बन जाएगी? If it's trained, can it become a cheetah? क्योंकि अगर चीता बनना है अंदर से चीता बनना पड़ेगा। If it had to be a cheetah, it had to be a cheetah from within. बाहर से धर्म कर्म के काम करके एक व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। Externally doing the works of religion will not make a person righteous from within. परमेश्वर फेक राइचसनेस को ग्रहण, वो ऐसा है वैसी बाहर वो लगा दिया, चीता बन के झूठा आ गया। परमेश्वर कहेगा ये झूठी धार्मिकता मेरे सामने से हटा। God does not accept fake righteousness. It's like somebody sprays paint, tries to become a cheetah on the outside. God will say, remove this fake righteousness from before me. आमीन। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर झूठी धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता, God does not accept fake righteousness. वो केवल अपने पुत्र की धार्मिकता को ग्रहण करता है। He only accepts the righteousness of his son. और हमने क्या पढ़ा? What did we read? We received the gift of right, say gift of righteousness। हमें धार्मिकता का गिफ्ट मिला है. मगर ये गिफ्ट आपको कब मिला? When did you get this gift? जब आपने नया जन्म लिया। When you were born again. When you were born again, जब आपने नया जन्म पाया, this nature of God ये परमेश्वर का was स्वभाव already in your DNA। आपकी बनावट में था. Oh, I pray that you'll get it. मैं प्रार्थना करता हूँ समझे. Hear this. सुनिए. And Adam can never become righteous by works। आदम कभी भी कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता था.
आदम कभी भी धार्मिक कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता। Adam could have never become righteous by the works of righteousness, इसीलिए परमेश्वर को अपनी धार्मिकता सेतमेत में देनी पड़ी। which is why God had to give his own righteousness as a gift. फिर से उस स्क्रिप्चर में आते हैं। हालेलुया। For as by one man's disobedience जैसे many were made sinners। जैसे एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक बात बताओ, as by यानी जैसे। पौलुस बता रहा है एग्जैक्टली वैसे ही। Paul is saying exactly like that. जब आप आदम में थे When you were in Adam, तो क्या हुआ? what happened? क्योंकि आप आदम में थे, Because you were in Adam, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण because of his disobedience, आप पापी बन गए। you became a sinner. ऐसे ही जब आप मसीह